पहले तो हम आईपी डाल लें, क्योंकि आईपी डालने तक की देर है बस। कॉन्फिग टी INT F चाहिए फास्ट ईथरनेट, F0/0 नहीं, F1/0 1/0 IP एड्रेस 1.1.1.1 मास्किंग 255.255.255.0 नो शिट। दूसरा आपके पास INT S0/0 IP एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0 नो शिट। R2 पे जाते हैं, कॉन्फिग टी INT S0/0 IP एड्रेस 1.2 255.255.255.0 नो शिट। INT S0/1 IP एड्रेस 23.1.2 255.255.255.0 नो शिट। R3 INT S0/0 IP एड्रेस 23.1.1.3 255.255.255.0 नो शिट। और INT S0/1 IP एड्रेस 34.1.1.3 255.255.255.0 नो शिट। और R4 enable config t INT F1/0 IP address 4.4.4.4 255.255.255.0 नो शिट। और लास्ट INT S0/0 IP address 34.1.1.4 255.255.255.0 नो शिट। राउटर OSPF let's say 10 network 34.1.1.4 0.0.0.0 area 0 और network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0। R3 पे आते हैं, exit router OSPF 10 network 34.1.1.3 0.0.0.0 area 0 network 23.1.1.3 0.0.0.0 area 0। R2 exit router OSPF 10 network 23.1.1.2 0.0.0.0 area 0 network 12.1.1.2 0.0.0.0 area 0। और R1 के ऊपर exit router OSPF 10 network 12.1.1.1 0.0.0.0 area 0 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0। अब करना क्या है कि MPLS IP ऑलरेडी इनेबल्ड है, INT F1/0 MPLS IP इतना कमांड पड़े S0/0 S0/0 MPLS IP। R2 एग्जिट किया INT S0/0 MPLS IP 0/1 MPLS IP। R3 exit INT S0/1 MPLS IP 0/0 MPLS IP। R4 INT S0/0 MPLS IP और INT F0/0 F1/0 MPLS IP है। नहीं, मैं तो अभी सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। जो नेटवर्क आपने भेजने हैं आपके पास उनको,
इनकी जगह पर हम लूप बैक लेंगे प्रैक्टिकल सिनारियो, फास्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल MPLS को पढ़ना सिखाया जा रहा है। R1 पे दोस्त बनना चाहिए था, एक बन चुका है LDP नेबर, रेडी है रही इसकी। R2 पे दो नेबर बनने चाहिए थे, एक 121112 ये 1, एक 34 बन चुका है। R3 पे भी दो बनने चाहिए थे, 23112 और ये बन चुका है। और R4 पे एक बनना चाहिए था, आपके पास ये बन चुका है। अगर ये नहीं आते तो हम देखते क्या इश्यूज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये बन चुके हैं। अभी अगर हम R1 पे जाएं और कमांड चलाएं शो MPLS LDP बाइंडिंग, इतनी बड़ी टेबल R1 की बनी है। हम एक पे फोकस करें। हमने बताया था कि हर एक राउटर जनरेट करता है क्या, लेबल्स। अब अगर ऐसे मान के चलें कि अगर मुझे आपको कोई चीज़ देनी हो और एक किसी एक पेपर के अंदर मैंने आपको फोल्ड करके दिया, उसको आपने अगले को पास करनी, आपने जैसा मिला था वैसे ही रखा, उसके ऊपर एक और पेपर लपेट दिया, अगले वाले ने और पेपर लपेट दिया, तो अब लास्ट वाले तक वो पहुंच गया आपके पास। उसके पास 3 बंडल्स गए, एक के ऊपर एक रैप होते हुए। अब अगर ट्रैफिक आना चाहता है मेरे पास वापस उसमें, तो पहले ऊपर वाला अनकवर्ड होगा, फिर सेकंड वाला अनकवर्ड होगा, फिर आपके पास आएगा, आप भी मुझे कवर्ड करके ही दोगे बिकॉज आपने कवर्ड करके लिया था। ये आप देख रहे हैं कि हमने बताया था कि हर एक राउटर लेबल जनरेट करता है, बट R1 पे अगर जाते हैं तो R1 जो रूटर्स आपके पास है इस नेटवर्क के लिए लोकल बाइंडिंग जो बनाई है उसने, और जो टैग लगाया है वो लगाया है नो लेबल। क्यों, इसका डिस्कशन फिर कल करेंगे। इससे हमने क्या कर लिया, एक लुकअप कम कर लिया, क्योंकि जो चीज़ मुझे देखनी थी वो फिर उसको हटा के देखनी पड़ती। अब मैंने जो आपको सामान दिया वो बिना कवर्ड करके दिया, आप जब दोगे बिना कवर्ड करके दे दोगे, मुझे रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी, एक लुकअप कम हो गया, अदरवाइज इसको भी हटाना पड़ता मुझे। ये कहलाता है PHP कॉन्सेप्ट, इंटरव्यू में पूछा जाता है, पेनल्टी मेट हॉप पॉपिंग कहलाता है। तो आज की डेट में याद रखें, हर एक राउटर जो अपना लेबल्स देगा डायरेक्टली कनेक्टेड को, वो क्या करता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड को जो लेबल्स दिया जाता है वो इम्प्लिसिट नल दिया जाता है आज के डेट में। दैट इज द डिफॉल्ट रूल जो आपको समझाया हुआ है। हर एक लेबल जनरेट करता है, तो हर एक लेबल जनरेट करता है, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए क्या जनरेट किया गया, इम्प्लिसिट नल। इसका जो आपके पास इंफॉर्मेशन ये वाली है, ये इंफॉर्मेशन R1 की है और R1 का RID है 12.1.1.1। अगर हम इस चीज़ को देखें जो यहाँ पर ये मौजूद है 1 का जो नेटवर्क है, ये जब पहुँचा होगा R2 के पास, तो यहाँ पहुँचा होगा किससे, इम्प्लिसिट नल से पहुँचा होगा। 100 नहीं आया होगा क्योंकि हमने एक तो एग्जाम्पल लिया, 100 बेस था तो 100 आएगा। तो R2 पे अगर हम आते हैं और यहाँ कमांड चलाते हैं शो MPLS LDP बाइंडिंग, LDP और बाइंडिंग, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 पे फोकस करें, बहुत सारे पे फोकस नहीं करना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिर्फ 1 की, तो यहाँ देखें इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है TSR टेबल, इन जो सोर्स आपके पास है वो ये लेकर आया हुआ है, और यहाँ पर उसका नाम क्या है, रिमोट बाइंडिंग, यानी इसका 1110/24 ये हमने जो 100 बोली थी, यानी यहाँ पे इम्प्लिसिट नल उसने R1 पे अगर देखें तो R1 पे क्या लगाया उसने, इम्प्लिसिट नल लगाया इसने। ये R2 पे जब पहुँचा होगा तो R2 पे इस 1 के लिए हमने क्या देखना है, इस 1 के लिए हमने देखना है ये वाला, इसने इम्प्लिसिट आया। अब इसने इसके ऊपर एक लोकल लगाया होगा, इसने लोकल कितना लगाया उसके ऊपर, 17। अब इसने जो 17 लगाया R2 ने, चूँकि 16 से स्टार्टिंग की जाती है, वो 16 किसी और को दे चुका होगा, दैट्स वाई। जब 16 अपने डायरेक्टली इनपुट बाज दिए होंगे उसने, तो इसने जो 17 लगाया, अब ये 17 कहाँ पहुँचा होगा, R3 के ऊपर। R3 पे जाते हैं, R3 पे शो MPLS LDP बाइंडिंग कमांड चलाते हैं, और वहाँ पे फिर हम सिर्फ एक पे फोकस करते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस नेटवर्क के लिए इसको जो रिसीव हुआ था वो क्या रिसीव हुआ था, 17 किससे रिसीव हुआ था, 23.112 से। यहाँ देखते हैं R2 के ऊपर, तो R2 का जो रेड है वो कितना है, 23.112 है। इसने कितना लगाया था, 17। ये इसके लिए क्या थी, लोकल बाइंडिंग थी। अब 17 जब लगाया R3 पे 17 पहुँचा, R3 पे 17 पहुँचा, इसके लिए रिमोट हुआ, बट इसने लोकल क्या लगाया, 16 लगाया, क्योंकि सारा गेम इसी में घूमते रहोगे, 16 17 16 17, ठीक है। बट हम इसको कल चेंज करके लेवल्स फिर
इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आसानी रहे, 100 200 की फॉर्म में हमें शक्ल में नज़र आ जाए। अब अगर हम देखें यहाँ पे R4 पे, तो R4 पे 16 नज़र आएगा, शो MPLS LDP बाइंडिंग, तो यहाँ पर ये उसका 16 नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ देखेंगे ये 16 नज़र आ रहा होगा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास आ रहा है जो रिमोट है वो भी 16 है, जो 30 इससे आया 3413 से, और इसने लगाया भी 16 है, तो फिर कौन सा वाला यूज़ करें, तो ये फिर लिया जाएगा IGP टेबल के थ्रू। तो ये तो थी बाइंडिंग, कल फिर इंशाल्लाह दोबारा समझाएंगे, अभी तो टाइम हो रहा है। और अब अगर हम इस पर देखेंगे R4 पे, तो R4 पे अगर वो देखना चाहते हैं शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, तो ये फॉरवर्डिंग टेबल की शक्ल है जो आपको नज़र आ रही है सारी की सारी। जैसे कि अब मुझे वहाँ जाना है 1 पे जाना है, तो मुझे जाने के लिए क्या करना है, 16 का इस्तेमाल करना है। अब अगले पे जाऊँगा तो फिर और इस्तेमाल होगा, तो इसका डिस्कशन इंशाल्लाह कल करेंगे, आज टाइमिंग नहीं है। एक चीज़ और इसके अंदर नोट कर लें, जो लोकल लेवल होता है उसको हम इनकमिंग केबल लेवल बोलते हैं, टर्मोलॉजी बहुत ज़्यादा है। जो लोकल लेवल है इसको हम बोलते हैं इनकमिंग लेवल। क्योंकि लोकल लेवल बनाकर हमने बांटा है, लोकल लेवल बनाकर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी से तो आएगा कोई, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसी से आएगा, ये लोकल लेवल। और जो रिमोट लेवल होता है वो कहलाता है आउटगोइंग लेवल। लोकल लेवल इक्वल टू इनकमिंग लेवल, क्योंकि जो हमने बांटा है लोकल बना के उसी से कोई आएगा, यानी वो इनकमिंग ट्रैफिक में ही इस्तेमाल होगा। और जिसने रिसीव किया है वो रिमोट लेवल है, यानी वो उससे बाहर निकलेगा, तो वो उसके लिए क्या होगा, आउटगोइंग लेवल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल पढ़ेंगे।